वाकई अब हिंदू धर्म को लेकर राजनीति होने लगी है। क्या तथ्यों से इनकार किया जा सकता है? और जो बातें सामने आ रही हैं, आखिर इनसे कब तक इनकार किया जाएगा? तमाम जो लोग हैं हमारे साथ, वो भी अपना अपना ओपिनियन रखते हैं। हालांकि कोर्ट के अंदर जो लड़ाई चल रही है, मानेंगे तो सब वही फैसला, लेकिन कोर्ट के बाहर जो लड़ाई चल रही है, सियासतदानों की जो बयानबाजी हो रही है, इस पर लोगों का क्या कहना है, ये भी हम जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एकनाथ इंगड़े। एकनाथ जी, कहाँ से आए? वापी गुजरात से आया हूँ। सेकंड टाइम आया हूँ काशी विश्वनाथ में। काशी विश्वनाथ में दर्शन हो गए हमारे। और हमने जहाँ से जो प्लेस है, हम लोग नहीं बोल पाएंगे, वो हमारा ही है। कुछ आक्रांताओं ने उनको ऊपर अतिक्रमण करके ऊपर स्ट्रक्चर नया बना दिया, अलग बना दिया। नीचे तो हमारा है ही है, जो दिख रहा वो हाथ मतलब सामने सबको दिख रहा है, तो भी आप देख सकते हैं क्या है उसके अंदर। सामने नंदी भी है। नंदी का मतलब ये होता है कि मतलब ऑब्वियसली कि वहाँ पे शिवलिंग है, वहाँ पे शिवलिंग है तभी नंदी भगवान होते हैं। और वहाँ पे अकबर बादशाह ने वो मस्जिद का रूप दे दिया है, तो ये गलत है। जो हिंदू धर्म के मंदिर है वो मंदिर ही रहना चाहिए। कोर्ट पे भी हम लोग यही प्रार्थना करें कि जो हमारा मंदिर है वो हमारा ही मंदिर रहना चाहिए। हम तो ये जल्दी से जल्दी काशी बाबा के मंदिर वापस स्थापना होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। वापस स्थापना हो जानी चाहिए, बिल्कुल। तो सारनाथ से आपने लोगों की ये राय जानी कि इन लोग ये सोच रहे हैं कि जो हमारा है वो हमारा हो जाना चाहिए। हिंदुओं को लग रहा है कि फैसला उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है, उनके बाबा विश्वनाथ पर उनकी जो विश्वास है, उनका जो आस्था है, उससे जुड़ा हुआ है। ऐसे में देश भर के अन्य बड़े जो राज्य हैं, वहां के लोगों का क्या मानना है, ऐसी तस्वीरें और उनकी बातें हम आप तक पहुंचाते हैं। इस मसले का हल आप लोग कैसे देखते हैं, कैसे निकलेगा? कानून के माध्यम से ही उसको निकलना चाहिए। कानून के हिसाब से आपसे भी हो सकता है, कानून के हिसाब से भी हो सकता है। पुरातन काल का इतिहास जो है वो सामने निकल के आ रहा है। कोर्ट करे हम जनता कर सकते हैं मिलकर। हम जनता में इतनी ताकत है। बात विवाद तो होना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, बात विवाद से कोई फर्क नहीं पड़ता सर उस चीज पे। जो बाकी बिहारी जाएगा वो हो जाएगा। जो हमारा हो नीचे से हमारे ऊपर आए, हमारे भगवान हैं, और जो लुक छुप की हो रहा है वो होना नहीं चाहिए। जो भी मतलब इसका फैसला निकले बस सही निकलना चाहिए, और किसी को मतलब लड़ाई वगैरह नहीं होनी चाहिए, सब प्रेम भाव से रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा ना होके शांतिपूर्ण से ही होना चाहिए जो भी है। राजनीति इसलिए है, देखो जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है वो आखिर शिवलिंग तो है ही नहीं, क्योंकि हर 100 शिवलिंग के साथ एक शिवलिंग अगर छेद वाला दिया जाए तो उसको शिवलिंग आप मानेंगे क्या? सब तो राजनीति चल रहा है, कुछ नहीं है, राजनीति में चल रहा है। क्या बोलेंगे सर, आपका क्या नाम है? मैं तो यही बोलेंगे 2024 के वोट एक जगह साउंड अपने वोट एक जगह साउंड कर रहे हैं ये, और कुछ नहीं, राजनीति है ये राजनीति है और ये सोच समझ के किया जा रहा है, और बल्कि अब से नहीं है, पहले से इन्होंने प्लान बना रखे हैं। ये जो है देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इससे आपस में भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। मंदिर था, मंदिर तोड़ के किसी ने मस्जिद बना दिया। अभी मस्जिद है बहुत सालों से, वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। जो इतने सालों से जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू रहना चाहिए, उसमें कुछ विवाद नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है? आपस में बैठ के निकलना चाहिए, हर सर जिसकी धरोहर है उसको देना चाहिए। इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है पूरे देश में, जब कोर्ट के आधार पर ही निर्णय होने वाला है। तो मथुरा से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, अलग अलग राज्यों से भोपाल की भी राय हमने जानी। लोगों का आखिर यही कहना है कि आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ऐसे में बनारस के पास, सारनाथ के पास जो राय है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डिसीजन लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि अब जो सिविल जज हैं इससे जुड़ी किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट जज पर उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा यकीन जताया है। अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज को ही फैसला लेना है। भैया, क्या नाम है आपका? बबलू पांडे। तो आपको लग रहा है कि बबलू भैया, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज पूरी जांच अब शुरू से करेंगे, फैसला जो है वो सही पक्ष जिसका भी होगा उसके पाले में लिया जाएगा? जिसके क्या हो तो हमारे हिंदू भाइयों के पाले में है ही है, उसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। ये तो उन्हीं का प्राचीन मंदिर है, धरोहर है। ये लोगों ने अवैध तरीके से जो है 200 साल पहले कब्जा किया, और कब्जा करके उसमें जो ऊपर से गुम्बज बना दिए, तो कोई मतलब थोड़ी ना है। नीचे जो शिवलिंग है हमारी मिली है, त्रिशूल मिले हैं, नंदी जी का मुंह जो है एकदम सेम विश्वनाथ जी के सामने है। तो ये सब चीज़ें तो सीधे दर्शा रही है कि हमारा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हमारे हिंदू धर्म का है। इसमें सब अवैध तरीके से कब्जे किए गए हैं पुराने समय में। लेकिन अगर
मान लीजिए ये बात सबको पता है, तो फिर मुस्लिम पक्ष ये मान क्यों नहीं रहा है? ऐसा है, देखिए उसमें मानने के लिए सभी मान रहे हैं, जो पुराने वो मान रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ थोड़े जो है ऐसे राजनीति टाइप की, जैसे ओबीसी है, उसका क्या आना काम है यहाँ, चोरों की तरह हर एक जगह आ जा रहा है, क्या मतलब है? वो तो एक भड़का रहा है केवल, कुछ मुल्ला मालवी ये लोग केवल भड़का रहे हैं और कोई मतलब नहीं है। वो धरोहर बाबा विश्वनाथ जी की प्राचीन मंदिर है। आज के तो ये दावा कर रहे हैं मस्जिद कायनात तक रहेगी। अरे उनके दावा करने से हो जाएगा? बताइए, जिसने जो पार्टी आई, कांग्रेस आई, चाहे सपा आई, चाहे बसपा आई, केवल ये लोगों ने वोट की राजनीति की, अपना वोट बैंक बढ़ाया। कभी हिंदू पक्ष के विषय में कोई बात ये लोगों ने सोचा कभी जिंदगी में? कोई पार्टी नहीं सोची। जो बताओ, मंदिर है मस्जिद, एक सिंपल सा सवाल, क्या लग रहा है युवाओं को? तस्वीरें भी सामने आई, 2-2 सर्वे हो गया, नंदी बाबा दिख रहे हैं, शिवलिंग दिख रहे हैं, स्वास्तिक दिख रहा है, कमल दिख रहा है, इसके बावजूद दावा किया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि है तो मस्जिद। अब इस पक्ष में हम कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि जानकारी नहीं है। अच्छा, आपको जानकारी नहीं। भाई आपको समझ में आ रहा है कि वहाँ पर क्या है? नहीं, हमें नहीं जानकारी है। जी, काफी लोग हैं जो मुखर होकर बोल रहे हैं, काफी लोग हैं जो इस पूरे मामले पे बोलने से बचते भी हैं। बहरहाल देश